प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मसीह में प्रियजनों, कुछ देर हम प्रभु से प्रेयर करेंगे। सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। सुबह से लेकर शाम तक संभाला है, पूरा रात्रि भी वही संभालेगा, पूरा रात्रि भी वही ख्याल रखेगा, देखभाल करेगा, देखते करेगा। मसीह में प्रियजनों, आज के पूरे दिन में जो चमत्कार, आज के पूरे दिन में जो काम प्रभु आपके जीवन में आपके लिए किया है, या आपका उपयोग करके दूसरों के जीवन में किया है, जो आशीषें प्रभु आपको दिया है और आपके जरिए दूसरों को दिया है, जो बरकत आपको दिया है, आपके जरिए दूसरों को दिया है, उन सारे बातों को, आशीषों को याद कीजिए, कामों को याद कीजिए। उपकार किया है प्रभु, उपकार को याद कीजिए और कुछ देर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। क्या होगा इससे? आने वाले कल में भी, समय में भी प्रभु आपके जीवन में बड़ा काम करेगा, अपनी बड़ी महिमा प्रकट करेगा, पूरी रात्रि संभालेगा, पूरा दिन संभाला है, पूरा दिन ख्याल रखा है, देखभाल किया है, देख रेख किया है, पूरा रात्रि भी संभालेगा। आने वाले कल में भी आपका ख्याल रखेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति में मेरे प्रियो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे, बड़ाई करेंगे, उसका आदर और सम्मान करेंगे। फिर आपका जो प्रेयर रिक्वेस्ट है, खुद को नर्म दिल करके पूरे विश्वास के साथ है प्रभु के सम्मुख रखेंगे, उत्तर भी पाएंगे। यदि सच में हम खुद को नर्म दिल करके पूरे विश्वास के साथ सच्चाई से प्रभु को पुकारते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, थोड़ा भी संदेह नहीं है, तुरंत हम उत्तर पाएंगे, तुरंत प्रभु उत्तर देगा। जो विश्वास के साथ साथ संदेह भी अपने अंदर रखता है, उसके प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, उसको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। पर जो कोई सिर्फ विश्वास प्रभु पर अटल बनाए रखता है, अपने अंदर प्रभु के प्रति प्रेम विश्वास को रखता है, उसके हर एक प्रार्थना का उत्तर मिलता है। सो मेरे प्रियो, थोड़ा भी अपने अंदर संदेह मत पालो, अनर्थ बात को मत सोचो, मत रखो। मन को पवित्र, हृदय को पवित्र बनाओ। संदेह नहीं, विश्वास को ही अपने अंदर भर भर के रखो। अटल विश्वास प्रभु पर बनाए रखो, ताकि जब भी आप प्रभु को आवाज दो, सच्चाई से आपका आवाज होना चाहिए, पूरे विश्वास के साथ उत्तर तुरंत आप पाओगे। सो मेरे प्रियो, आइए अब हम प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी तारीफ करें, बड़ाई करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, प्रशंसा करते हैं, 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 तारीफ करते, 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 बड़ाई करते हैं स्वर्गीय पिता, बड़ाई करते हैं स्वर्गीय पिता, बड़ाई करते हैं स्वर्गीय पिता। स्तुति 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 करते हैं। एकमात्र ईश्वर यीशु नासरी, लाखों लाख धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों प्रभु जी आपका धन्यवाद, बारंबार प्रभु जी आपका धन्यवाद। स्तुति हो खुदा। प्रभु आपके चरणों के निकट घुटने पे आते हैं, मेरे महान परमेश्वर, मेरे सामर्थ्य पराक्रमी खुदा, सहायता मदद करने वाले प्रभु, गाइड करने वाले प्रभु, धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद खुदा, प्रशंसा हो यीशु नासरी, मेरे यीशु, धन्यवाद देते हैं ईश्वर, मेरे खुदा, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मेरा शरणस्थान, मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं। पूरा दिन संभाले, पूरा दिन ख्याल रखे हैं, पूरा दिन देखभाल किए हैं, देख रेख किए हैं, किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुआ, क्योंकि आपका छत्र छाया प्रभु, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर था।
हम सबों के ऊपर था, हमारा परिवार भी आपके पनाह में थे, पंखों के तले थे, इसलिए प्रभु हमारा परिवार भी सेफ है। प्रभु जी लाखों लाख धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद खुदा। स्तुति करते हैं स्वर्गीय पिता, प्रशंसा करते हैं स्वर्गीय पिता, सहायता कीजिए। मेरे प्रियो, उड़ाव पुत्र का दृष्टांत सुने होंगे। हमारा प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों में क्या करते थे? ज्यादा बातें करते थे। एक बार तो प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह से प्रभु यीशु मसीह से क्वेश्चन करते हैं कि हे प्रभु, जब भी भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आपके पास इकट्ठे होते हैं, जुटते हैं, तो आप पे उनसे दृष्टांतों में क्यों बातें करते हैं? जो आपको बोलना होता है, कहना होता है, डायरेक्ट क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं कहते? प्रभु यीशु मसीह पता है क्या बोलते हैं? स्वर्ग का भेद आपको समझने के लिए दिया गया अनुग्रह, पर सबको नहीं, पर सबको समझना है। इसलिए मैं क्या करता हूँ? दृष्टांतों का उपयोग करता हूँ कि जैसे भी हो सके सबके सब प्रभु के राज के विषय में समझे। प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे दृष्टांत बोले, बहुत सारे दृष्टांत। उन बहुत सारे दृष्टांतों में से एक उड़ाव पुत्र का भी दृष्टांत है। उड़ाव पुत्र का दृष्टांत कैसा है? उड़ाव पुत्र का दृष्टांत इस प्रकार से है। एक पिता के दो बेटे होते हैं। छोटा बेटा अपने हिस्से का सब कुछ पिता से ले लेता है। लिखा है कि लेकर के दूर देश चला जाता है और कुकर्म में सब कुछ बर्बाद कर देता, गंवा देता है। लिखा है कि वहाँ अकाल पड़ता है, उसको खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता, उसके पास पैसा वैसा जो भी था खत्म हो जाता है। उसके दोस्त मित्र भी उसका साथ छोड़ देते हैं जब तक पैसा रहता है। बहुत सारे उसके दोस्त मित्र होते हैं, पर जब उसका धन संपत्ति पैसा खत्म हो जाता तो दोस्त भी उसका साथ छोड़ देते हैं। और लिखा है कि उससे देश में अकाल पड़ जाता है और खाने को भी उसको नहीं मिलता। वो काम ढूंढ लेता है, बहुत खोजने के बाद उसको सुअर चराने का काम मिलता है और उससे बोला जाता है कि जो सुअर खाते हो वहीं आपको भी खाना पड़ेगा। लिखा है कि जब वो सुअर चरा रहा था तो वो सोचने लगता है कि मेरे पिता के घर में बहुत सारे नौकर चाकर हैं और मैं यहाँ सुअरों का खाना खा रहा हूँ। मैं जाऊँगा पिता के पास, कहूँगा स्वर्ग के विरोध में आपकी दृष्टि में मैंने पाप किया है, आप मुझे नौकरों के समान रख लीजिए, मैं आपका बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूँ, मैं सब कुछ खत्म कर दिया। वो पछताने का पश्चाताप करने के विषय में सोचता है अपने पिता के पास जाकर के। और लिखा है कि सोचता ही नहीं बल्कि जाता भी। जब वो पिता के पास जाता है, जब उसके पिता की दृष्टि उसके ऊपर पड़ता है, वो सारी बातें पिता से बोलता है, हृदय से पश्चाताप करता है। लिखा है कि उसके पिता दूर से ही देख करके उसको सीने से लगा लेते हैं और फिर से उसको अपना बेटा स्वीकार करते हैं और फिर से उसको बेटा का अधिकार देते हैं। सब कुछ अपने हिस्से का हो चुका था, लेकिन सब कुछ फिर से उसको पिता के पास से मिलता है। लिखा है पिता बोलता है इसके पैरों में जूतियाँ पहनाओ, उंगलियों में अंगूठी पहनाओ, पाला हुआ बछड़ा कटवाता है। बोलता है पिता कि मेरा बेटा मर गया था, जी गया है, खो गया था, मिल गया है, ऐसा करके बोलता है। और फिर से पिता पहला प्रेम, पहला प्यार अपने बेटा के साथ करता है। दिखाता ही नहीं, करता भी है। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, वो पिता कोई और नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह है और बेटा कोई और नहीं, हम सब हैं। मेरे प्रियो, आज हमें देखने को मिलता है बहुत सारे लोग प्रभु में आते हैं, सब कुछ उनको मिलता है, प्रभु देता है, बड़ा काम भी करता है, आशीष बरकत से भर देता है, जो चाहिए था सब कुछ उनको मिल जाता है। लेकिन जब मिल जाता है तो वो लोग क्या करते हैं? प्रभु को छोड़ देते, प्रभु को भूल जाते हैं, फिर से पराये ईश्वर के पीछे भागते हैं, मूर्तियों के सामने सिर झुकाते हैं, उनको दंडवत करते हैं, पराये ईश्वर की उपासना करते हैं, फिर से पाप करते, गुनाह करते, गलतियाँ, दुष्टता, दान के काम करते हैं, अपने मन के चलते हैं, संसार के सदृश बन जाते हैं, यानी कि फिर से पिछले जीवन में लौट जाते हैं। पर बाइबल में लिखा है कि शैतान
और 7 दुष्ट आत्मा अपने साथ और 7 दुष्ट आत्मा लेकर के आता है। और जब आता है तो पहले से भी बहुत बुरी दशा हो जाती है। बहुत कम होते हैं जो कि फिर से प्रभु को अपनाते हैं। बहुत से लोगों को शैतान नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है, बर्बाद कर देता है, पर उसमें थोड़े हैं जो कि फिर से प्रभु के पास से लौटते हैं। जो लौटते हैं प्रभु के पास फिर से आते हैं, उनके अंदर बहुत से सोचावटें होती हैं, बहुत से बातें उनके दिमाग में चलती हैं कि क्या प्रभु माफ़ करेगा, प्रभु स्वीकार करेगा, प्रभु हमें ग्रहण करेगा, फिर से हमारे जीवन में सब कुछ ठीक करेगा, अपनी महिमा प्रकट करेगा, शांति देगा, चंगाई देगा, छुटकारा देगा, आशीषें देगा कि नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन उनके दिमाग में, मनों में, दिलों में, हृदय में चलता रहता है। पर मैं आपको बता दूं कि लिखा है कि जैसे एक पिता अपने बालक पर दया करता है वैसे, हाँ ठीक है, वैसे ही परमेश्वर भी हमारे ऊपर दया करते हैं। नीति वचन की पुस्तक 24 अध्याय के 16 को पढ़िएगा तो इसमें लिखा है कि सुन, तू फिर उठेगा और पहले से अधिक दृढ़ खड़ा होगा। क्या लिखा है? तू फिर उठेगा, पहले से अधिक तू दृढ़ता के साथ प्रभु के पद चिन्हों पर खड़ा होगा। मेरे प्रियो, प्रभु भी आपको फिर से ग्रहण स्वीकार करने का वादा करते हैं। प्रभु के पास लौटो। जितने प्रभु के मार्ग से भटक चुके हैं, मैं आपको बता दूं कि पहले से भी बहुत बुरी दशा हो जाएगी, क्योंकि लिखा है कि शैतान क्या करता है, जब हमारे जीवन से, हमारे घरों से, हमारे अंदर से निकलता है तो बहुत से सूखी भूमियों में क्या करता है, घूमता फिरता है, अपने योग्य मनुष्य को ढूंढता है। जब नहीं मिलता तो वो बोलता है कि मैं उसी घर में लौट जाऊंगा जहां से निकला हूं। और जब उस घर के निकट पास आता है और देखता है, उसके जीवनों में झांकता है तो क्या देखता है कि झाड़ा बुहारा साफ सुथरा है। तो वो क्या करता है, अकेले नहीं बल्कि और अपने साथ 7 दुष्ट आत्मा को लाता है और जीवन में प्रवेश करता है, घरों में प्रवेश करता है, हमारे हृदय में फिर से बैठता है, अंदर राज करने के लिए बैठता है। और लिखा है कि पहले से बहुत बुरी दशा हो जाएगी। मेरे प्रियो, पहला पत्रस 5 अध्याय को 1 से पढ़िए, उसमें लिखा है कि शेर के नाई शैतान, गरजने वाले शेर के नाई शैतान इस खोज में रहता है कि कौन प्रभु से दूर जाए कि मैं उसे फाड़ पाऊं। मैं आपको बता दूं कि जीवन है तो प्रभु यीशु मसीह में, शैतान से स्वतंत्र होना है, बीमारी से छुटकारा पाना है, कर्ज से, महाजनों से, शकेती से, बोझ से, नाना प्रकार की समस्या से, दुखों से, तकलीफ से छुटकारा पाना है तो केवल प्रभु यीशु मसीह में ही आपको छुटकारा मिल सकता है। और अनंत जीवन भी प्रभु में ही है। अनंत जीवन पाने के लिए कहीं और जा करके तपस्या करने की, जंगलों में तपस्या करने की जरूरत नहीं है, बाछी दान करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग बाछी दान करते हैं कि उसके पूंछ को धर करके स्वर्ग में जाएंगे, बाछी उनको स्वर्ग में पहुंचाएगा, पर ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, जो मेरे पास आएगा वही मेरे पिता के पास यानी कि परमेश्वर के पास जाएगा। हमारा परमेश्वर कहाँ है? बाइबल को पढ़िएगा तो लिखा है कि हमारा परमेश्वर स्वर्ग में, तो हम स्वर्ग में जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें फिर से ग्रहण करने के लिए वादा करते बोलते हैं, स्वीकार करने के लिए वादा करते बोलते हैं, पहले से भी ज़्यादा हमें ब्लेस करने के लिए बोलते हैं, प्रभु के पास लौट आओ। हाँ, प्रभु के पास लौट आओ, फिर से प्रभु अपने सीने से लगाने के लिए बोलता है। लिखा है कि बुरे होकर के अपने बच्चों से इतना प्रेम करते हो, सब कुछ देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता क्यों नहीं देगा? आमीन, प्रभु की स्तुति हो। एक पिता क्या करता है, शारीरिक पिता क्या करता है, अपने पुत्र को फिर से अपना पुत्र स्वीकार करता है, जो कि अपने हिस्से का सब कुछ लेकर के दूर देश जा करके गवा दिया, बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। जब वो लौटता है पिता के पास तो पिता पूछता नहीं कि तूने अपने धन का क्या किया, उसको दोषी नहीं ठहराता, उसके अंदर कमियां नहीं निकालता, उसको डांटता नहीं, बल्कि उससे सीने से लगा करके कहता है,
मेरा बेटा हो गया था, मिला है, मर गया था, जी उठा है, उसको अपनाता है, फिर से ग्रहण करता और पहला प्रेम उसके सामने दिखाता है, उससे करता है। मेरे प्रियो, एक शारीरिक पिता इतना प्रेम कर सकता है, तो जो हमारा स्वर्गीय पिता ऊंचे सिंहासन पर, पवित्र सिंहासन पर स्वर्ग में विराजमान है, यदि हम फिर से प्रभु के पास लौटेंगे तो क्या वो हमसे प्रेम नहीं करेगा? वो हमें स्वीकार नहीं करेगा, ग्रहण नहीं करेगा? मेरे प्रियो, वो करेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु के पास लौट आओ मेरे प्रियो। उनके लिए भी दुआ करना जो भटक गए हैं। आपके प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होगा। लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी कोई और नहीं, आप हो। आप लोगों की सुनते मानते हो, उसके सारे आज्ञाओं को अपने हृदय के पटिया पर लिखे हो, पालन करते हो, उसके भय में चलते हो, वचन के अनुसार जीवन को जीते हो, आप धर्मी हो। और आपके प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होगा। जिसके लिए दुआ करोगे, जिस विषय में दुआ करोगे, तुरंत उतर आएगा उनके जीवन में, तुरंत प्रभु कार्य करेगा। सो आप दुआ करें। धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते प्रभु आज के प्रिय और वचन के लिए। प्रभु जितने जन, जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में आशीष दीजिए, होने दीजिए प्रभु जी। जितने लोग प्रभु इस प्रार्थना को रिसीव किए स्वर्गीय पिता, पूरे विश्वास, प्रेम, आदर के साथ सुनते, ग्रहण करते स्वर्गीय पिता। उनके परिवार में जितने लोग हैं प्रभु, जितने भी छोटे बड़े सदस्य, सब के सब आपके पीछे चले, जो भटक गए फिर से प्रभु आप चुनिए और अपने प्रेम में लाइए, होने दीजिए स्वर्गीय पिता। अनुग्रह कीजिए, जिसका जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट हो कमेंट के माध्यम से भी, जो कोई अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को दिए आपके सम्मुख रखते हैं प्रभु, खुद को नर्म दिल करके प्रभु अपने हाथों को आपके पवित्र सिंहासन पर उठा करके दुआ प्रार्थना करते, हर एक के प्रार्थना प्रेयर रिक्वेस्ट के ऊपर ध्यान दीजिए, प्रार्थना विषय के ऊपर, निवेदन के ऊपर ध्यान दीजिए और उत्तर दीजिए, ताकि सब आनंद से भर करके प्रभु जी आपकी महिमा करे। जो मुख पर उदासी है खत्म हो जाए, निराशा आशा में बदल जाए प्रभु जी। अनुग्रह कीजिए, कमी घटी पूरी हो जाए, जो समस्या खत्म हो जाए प्रभु जी। जो कोई जिस विषय में आपसे बातें करते, जो कोई इस प्रार्थना को रिसीव किए, वचन को सुने स्वर्गीय पिता, सब आशीष पाए प्रभु। सबों की मनोकामनाएं, इच्छा, लालसाएं पूरी हो, सबों की समस्या, दिक्कत, परेशानी खत्म हो, सब पूरे रात्रि निश्चित अपने बिछोने में सोए स्वर्गीय पिता। सब भाला चंगा रहे स्वर्गीय पिता, सहायता और मदद कीजिए, गाइड कीजिए लॉर्ड जीसस। आपकी मर्जी प्रभु, आपका चाहत प्रभु जी, एक और नए दिन में हम सब प्रवेश करें और आपकी महिमा उसमें करें। सहायता मदद गाइड कीजिए प्रभु। प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए, प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा, अद्भुत रीति से आपका ख्याल रखेगा, देखभाल करेगा, देखरेख करेगा। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में, मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की।